वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल दोस्तों। ये अभी मैं आगे कल रात का एक वॉच अलॉन्ग था। ऑब्वियसली आज अर्ली मॉर्निंग ये थोड़ा एपिसोड लेट रिलीज होगा। सेम कपड़े में हूँ बट कल के वॉच अलॉन्ग का एक क्लिप डालूंगा मेरे और सुनील का रिएक्टिंग टू हमारा गोल। उसके बाद एक वार का क्लिप भी डालूंगा, देख लीजिए, मतलब उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इसके बाद प्लेयर रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। बट जो भी लास्ट नाइट ट्यून इन हुआ वॉच अलॉन्ग के लिए धन्यवाद, उसके लिए आगे एपिसोड में बढ़ते हैं। Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. तो कितना 2 मिनट बचा है। परफेक्ट टाइम पे फ्री किक मिला है। गोल मारने के लिए मैकटोमनी कहाँ है? मैकटोमनी गोल मारने के लिए, काउंटर पे खाने के लिए नहीं। यही मौका है। मैकटोमनी या फिर मलासिया ये बोल रहे पक्का वरान kidnap वरान होगा। मेरे को लग रहा है वरान मारेगा। कैसेमीरो कैसेमीरो बहुत- कैसेमीरो कहाँ से आया? कैसेमीरो कैसेमीरो ऑफसाइड Perfect time to नहीं है, score. ऑफसाइड नहीं है, VAR तो वैसे भी नहीं है यार, नहीं offside नहीं है। है, बाहर है लेकिन ऑफसाइड नहीं है। मैं वही बोला कैसेमीरो लग रहा है, छोड़ कैसेमीरो। भाई लुक एट मैं कैसेमीरो, बॉल देख के एक्चुअली देखा, तू बोला मैं देख रहा था, मैं कैसेमीरो लुक एट मैं कैसेमीरो ध्यान दिया नहीं। मैं आ लुक एट मैं एक्चुअली कैसेमीरो बॉल देख के बोला था क्या बॉल है, वन टप्पा बॉल जा रहा है इसका, बहुत बेकार बॉल लग रहा था, मगर कम ऑन कम ऑन यार। विनिंग मेंटालिटी। अरे यार ये बात ओ क्या डबल फुट, ओ माय गॉड। अच्छा नहीं डबल फुट नहीं ना, नहीं ऑफसाइड नहीं है, निकल चल। क्या है नहीं है, यार? अब नहीं है, वार नहीं है। कहाँ से आ गया? था बार पहले से ही था, वही मेरा फिफ्थ राउंड नहीं है, ऑफसाइड नहीं है। लुक एट नंबर 8, आई कैन सी कैसेमीरो, लुक एट नंबर 8, दैट इज नॉट ऑफसाइड। प्लीज लुक बिहाइंड हिम, देयर इज नो वे ही इज ऑफसाइड। अपने टाइम पे कुछ डबल चेक करते हैं क्या ये लोग? क्या करते नहीं हैं है यार? ऑफसाइड बॉस, नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऑफसाइड। यार तुम लोग आगे हो स्ट्रीम में तो बता दो क्या चल रहा है। वारान ब्लॉकिंग अपेरेंटली क्या? फ्रॉम नंबर 2। नहीं ब्रो, नंबर 2 कैन नॉट रीच ओनली यार, दे They are checking for a push जो ये यार। अगेंस्ट वर्जिल का fuck चेक यार। किया था। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने टाइम में कुछ ज्यादा ही चेक करते हैं, ये हर छोटा माइन्यूट चेक करेंगे पोस्ट भी वाले सारे। ये पुश थोड़ी रहता ये है, क्या है यार? ये मतलब ब्लॉक कुछ है, भी चेक है। जैसे नॉर्मल ब्लॉक वाले तो हर कॉर्नर पे बेनिफिट होना ऐसा तो चाहिए। सब चीज हर गोल रूल आउट कर दो हाँ। यार। हाँ तो रैशफोर्ड का पेनल्टी का बराबर बात है, अभिजीत ने बोला किधर पहुंच रहा था अबे, रैशफोर्ड का पेनल्टी भी तो होना चाहिए था, उसमें चेक क्यों नहीं किया इतना? एंड जिसको पुश किया वो तो गिरा ही नहीं। दे दिया दे दिया, दे दिया। कम ऑन, दिया कि नहीं दिया? गोल दिया, गोल दिया, दिया ना? दिया, कम ऑन यार, मतलब कम ऑन। अरे कैसे मेरे कैसे इसको लग जाता है हाथ? ओ भाई ये नहीं है वार, ये क्या है? ये गला पकड़ा, ये कुछ नहीं, मतलब कुछ ना पकड़ो गला। कैसेमीरो को मिला था अरे रेड कार्ड, यार इसके लिए तो कैसेमीरो कैसेमीरो को को ये दे रेड कार्ड दिया मिला था, था इसके लिए रेड कार्ड दे दो। ब्रूनो मस्त चलिए। माझा सुनील, माझा झाला ये आता. बार पे ये चेक करो, कर रहा है ना कर रहा है। सुनील, इसको ब्रूनो माझा झाला आता. ब्रूनो दे रहा है। नहीं कंटिन्यू, क्या वो रेड कार्ड नहीं है? भाई कभी कभी समझ में नहीं आता, क्या? अपना इतना स्क्रूटिनी होता है और बाकी वाले को कुछ नहीं मिलता। ओ माय गॉड द बायस, यस यार मेरे को भी समझ, अपना हर चीज माइक्रोस्कोप से चेक होता है। तो भाई यार देखा हमारा रिएक्शन, मतलब ऐसे लग रहा था वो सफिकेट हो रहे थे वो गेम में। मैं और सुनील थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे, पूरा 2 घंटे का वॉच अलॉन्ग था राइट प्लस, लेकिन थोड़ा सफोकेटिंग लग रहा था क्योंकि हम इतना बुरा नहीं खेल रहे थे। ऐसे नहीं है कि वी डिजर्व टू विन, मतलब पूरा उनको खा गए, उस पर जज गए कि वो लोग लकी थे कि उन लोग को 5-0 हराया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग ने इनफ चांसेस क्रिएट किए। मैकटोमने के पास 2 बहुत ही अच्छे चांसेस थे। सेकेंड हेडर तो उसका बहुत ही टफ था, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट हेडर यार, ही वॉज ओपन। वो डैलो ने क्या बॉल डाला था उसके लिए भी, ठीक है। जो सेकंड वाला था वेरी रैन इन एनी पास इट, वो लो पास आया जो उसके लिए। वो फर्स्ट वाले पे भी यार ऑन अ प्लेटर, अनमार्क था, ऑन अ प्लेटर जो उसको बॉल आया। और बट आई फील कि हमको ऐसे देखने जाए तो इनफ चांसेस थे टू टेक द गेम अर्ली। ब्रूनो को भी एक अच्छा चांस आया था, वो बॉक्स में उसने थोड़ा रश करके शॉट ले लिया, ठीक है। एंथनी ने पोस्ट को मारा। फिलहाल मुझे यही बोलना है कि कैसेमीरो के बारे में, मैच विनिंग गोल। आप जो भी बोलो कि वो स्लो हो गया है, शायद प्रीमियर लीग के पेस, उसके पेस से मैच नहीं करता, लेकिन बॉस वो एक अनडाउटेडली आप नहीं कह सकते कि वो बैच के लिए कोई खेलता नहीं है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो वो गेम के लिए खेलता है, ठीक है, बैच का भी छोड़ दो। ही लव्स प्लेइंग दिस गेम, वो मालूम है हमको। ये मैं एवरा को कोट नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि कैसेमीरो
इज ऐसे प्लेयर जो आपको आपको क्लब में चाहिए। हमारे लिए शायद और 2 साल पहले आ जाता तो मे बी कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक ही है। सीजन के स्टार्ट में भी बायर्न के अगेंस्ट ठीक है उसने 2 ऐसे इंपॉर्टेंट गोल मारे थे। अगर जो हम लोग ने वो वहाँ पे 3-3 पे रखा होता तो इट कुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। लास्ट सीजन भी चेल्सी के अगेंस्ट गोल मारा। उसका मेंटालिटी है, ही ट्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द बॉक्स। जब भी हमारा टीम का शोल्डर ड्रॉप होता है ना, जैसे कल भी हो रहा था, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, उसके पास वो किलर इंस्टिंक्ट है, ठीक है, वो किलर इंस्टिंक्ट है, वो मेंटालिटी है कि मुझे यहाँ पे अटैक करना है, मुझे यहाँ पे मुझे मेरे साथ कोई न्यूसेंस बनाना है। हाँ अभी सब लोग बोलेंगे लेकिन भाई ये सब छोड़ दो, अटैकिंग पास देखो उसका। वो कल अटैकिंग पास है कि उसका रेट, सक्सेस रेट कम था। बहुत 1-2 पासेस थे वो ज़्यादा ही वेवर्ड थे, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो कल मिडफील्ड देखा हम लोगों ने, वो मैकटोमिने, ब्रूनो और एमरा और कैसेमीरो का, आई डेंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट यार। ब्रूनो का वर्क रेट हमको मालूम है बहुत ही हाई है, लेकिन ब्रूनो वाइड राइट जा रहा था टू पुट द बॉल इन, मैकटोमिने बॉक्स में जा रहा था, तो कैसेमीरो बार बार अकेला हो रहा था, ठीक है। अमराबाद वॉज प्लेइंग लेफ्ट बैक, अमराबाद वॉज एक्सपेक्टेड टू कम इन टू मिडफील्ड, कवर दैट गैप। अमराबाद से ना वो मिडफील्ड में गैप कवर हो रहा था, ना खुद का पोजीशन संभाला जा रहा था, ओरिगी उसको खा रहा था टाइम आफ्टर टाइम। और बाय चांस अगर जो वो गलती से भी थोड़ा पोजीशन में आ गया था अमराबाद, तो ओरिगी वॉज रनिंग स्ट्रेट एट वरान। वरान का भी पेस कल बहुत ही स्लो लग रहा था, ठीक है, बट जो बैक पास था वो वरान का गलती नहीं था। वरान, इट वॉज इन वरान्स फॉल्ट। अमराबाद गिव अ वेरी बैड पास ओवर देयर, लेकिन वरान का पेस था ही नहीं कि वो कैचअप करके वो रोक पाएगा ओरिगी को, तो वहाँ पे एक इशू आ गया था। आई वुड स्टिल से कि यार ये कुछ प्रोलिफिक विन नहीं है, डोंट गेट टू हैप्पी, बट मैं यही बोलता हूँ एक चीज़ के, सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेसेस। तो आई फील कि जहाँ पे एक हमारा मोमेंटम डाउन था आफ्टर द फुलम गेम, नेगेटिविटी वापस आ गया था, इवन दो उसके पहले हम हारे नहीं थे, ठीक है, 7-8 गेम में। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू टेक अ विन और एटलीस्ट टू गो टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द FA कप, जहाँ पे लिवरपूल को खेलेंगे। लिवरपूल को आई थिंक 16 या 17 मार्च का भी रिलीज नहीं हुआ है, आई थिंक मोस्ट लाइकली 17 मार्च होगा। लिवरपूल प्रॉब्लली विल हैव नूनेज एंड साला बैक, लेकिन अभी भी उनके काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड रहेंगे, जैसे एलिसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। हमारे पास चांस है, हम लोग बिलीव करेंगे तो चांस है टू मेक इट इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द FA कप, ठीक है। हाँ एंड ऑफ द डे हम लोग निकलते भी है तो आगे हम लोग को फेस करना पड़ेगा न्यूकासल या मैन सिटी को, ठीक है। बट देखो यार, कभी ना कभी कप कंपटीशन जीतना है तो बड़े टीम को हराना ही पड़ेगा। एंड हियर आई मीन बड़े टीम को, मैं अपने आप को इंसल्ट नहीं कर रहा एज यूनाइटेड फैन, बट डर यही है ना, सिटी अभी बड़ा हो गया है, लिवरपूल हमारे से बड़ा हो गया है, हम compete नहीं कर पा रहे हैं। अभी टेना की गलती बोलो, प्लेयर्स का डाउन टूल बोलो, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्लेयर्स का कल डाउन टूल परफॉर्मेंस नहीं था, वो लोग बिल्कुल ट्राई कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि जो सिस्टम में या प्लेयर्स को हम घुसा रहे हैं, या वो टेना की गलती है, या जेन्यूनली वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ये लगता है ये सिस्टम लॉन्ग टर्म काम करेगा, तोड़ फोड़ करके ये सिस्टम को हम लोग को जैसे भी करके लगाना है और खेलना है ऐसे, इट विल वर्क आउट लॉन्ग टर्म। अभी चलो प्लेयर रेटिंग्स पे आते हैं, ठीक है। क्या स्टार्टिंग में ओनाना, ओनाना ने बॉस बहुत ही कल अच्छा खेला, आई फील। यस थोड़े रूटीन सेव्स थे, कुछ ज़्यादा ही हाइप भी हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द शॉट्स वर एट हिम, लेकिन 1-2 सेव जो थे वो क्रूशल थे, जो ही हैज़ एक्चुअली लेट इन। तो अभी मैं नहीं बोलूँगा कि फॉर डूइंग हिज जॉब वी शुड गिव हिम अ हाई रेटिंग, बट फॉर द फैक्ट दैट उसने ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया गेम में एंड ही वॉज लुकिंग लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, तो उसके लिए मैं उसको साथ दूंगा। अभी आएंगे डिफेंस में, पहले तो आई विल टॉक अबाउट अमराबाद ऑन द लेफ्ट बैक, या उसको इन्वर्ट ला के मिडफील्ड में लाया, बिल्कुल काम नहीं किया। आई डोंट नो इफ आई प्लेयर को ब्लेम करूंगा कि नहीं, क्योंकि बेचारे को इतना टाइम नहीं मिला स्क्वाड में, अभी वो इंजर्ड भी था। उसके पहले जब भी वो स्टार्ट कर रहा था स्टार्ट ऑफ द सीजन, तभी हमारा पूरा स्क्वाड डोल्ड्रम में था, ठीक है। प्लेयर की इंजरी तभी भी इतनी ख़राब थी, लेकिन उसके जो भी चांस मिले टू इफेक्ट द गेम, टू गेट गर्नाचो इन द गेम। और ये बाद में मैं इसलिए बोलूँगा गर्नाचो का रेटिंग में शायद बायस दूंगा, बिकॉज आई फील वो वैसे भी आउट ऑफ द गेम बॉक्स आउट हो रहा था 2v1 गर्नाचो, और उसका बैकिंग नहीं आ रहा था अमराबाद से, अमराबाद ट्राई कर रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा अमराबाद डिड नॉट ट्राई इन द गेम गाइस, उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन आई से 4/10 से ज़्यादा नहीं दे सकता अमराबाद को। बहुत ही ख़राब और एवरेज गेम रहा उसके लिए। मूविंग ऑन टू वरान, वरान को 5 ही दूंगा गाइस। मुझे वही बड़ा मैंने कि यार उसका पेस कम लग रहा था, ऐसे अगर जो हालांड के सामने डिफेंड करेगा, ठीक है, तो आई फील प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ही। वैसे भी नेगेटिविटी है ऑलरेडी वो गेम के बारे में, लेकिन अगर जो वरान फिट रहता है एंड वी नीड वरान टू बी ऑन हिज ए गेम, तो कल थोड़ा वो स्लो लग रहा था। अभी एक चीज़ बोलूँगा कि मैं उसको 3 या 4 क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि हमको बोला गया था गेम के पहले कि उसको इंजरीज थी, तो अगर जो इंजर्ड खेल रहा था तो ठीक है उसको 5.5 भी दे दे या 6 दे दे, आपको लगता है जेनरस, तो ही प्लेड थ्रू इट।
लेकिन दो चांसेस जो आए थे मेनली अमराबाद और वरान से आए थे। लिंडलॉफ, बहुत लोग बोलेंगे कि उसको 6.5 देना चाहिए। आई विल गिव लिंडलॉफ 7। उसने एक अच्छा वो येलो कार्ड लिया जो क्लब के लिए लेना चाहिए कभी, क्योंकि वो प्लेयर आगे निकल जाता तो और कोई था नहीं वहाँ पे। वी डोंट नो वरान वुड हैव बीन एबल टू कीप अप, कोई आके कवर कर लेता, ठीक है। आई थिंक बहुत सॉलिड था लिंडलॉफ ने। 2-3 अर्ली गेम में जो हमारा 15 मिनट में हमने चांसेस नहीं लिए, एंड नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली वी डोंट टेक अ चांसेस एंड द अदर टीम गेट्स अ चांस इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, 1-0 नीचे हो जाते हैं, ठीक है। वो लिंडलॉफ ने दो क्रूशल ब्लॉक मारे वहाँ पे। आई फील ही वेंट आउट एंड ब्लॉक दोस्त, तो आई वुड गिव हिम अ 7। सिमिलरली डिएगो डालो को भी मैं 7 या 7.5 ही दे सकता हूँ, क्योंकि 7 देता हूँ क्योंकि उसने अच्छा दो चांस क्रिएट किया मैकटोमिने के लिए। वो एक तो हमने बहुत ही देखा वो हेडर जो ही बीट हिज प्लेयर, केप्ट होल्ड ऑफ द बॉल, पुश द प्लेयर अवे, स्ट्रेंथ दिखाया। डिफेंसिवली भी उसने एक दो अच्छे ब्लॉक मारे। हाँ, थोड़े चांसेस उसके साइड से भी आए थे, बट आई फील बाय एंड लार्ज उसने इलांगा को अपने बॉक्स से, अपने एरिया से बाहर ही रखा। अब इलांगा स्टिल हैड मोस्ट टचेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन द गेम, तो आप बोलोगे दैट शुड गो अगेंस्ट डालो, राइट। बट अगेन हियर आई फील कि यार जो कैसेमीरो, ब्रूनो और मैकटोमिने का खुला मिडफील्ड था वो ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि इलांगा को ज़्यादा ही स्पेस मिला। सो डालो वाज कवरिंग आई फील 2 पोजीशंस एट दैट टाइम, इसलिए आई विल स्टिल गिव हिम अ 7 ओवर देयर। अभी आएंगे कैसेमीरो के बारे में। मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली, क्योंकि गोल स्कोर किया, 1-0, क्लच प्लेयर, मेंटालिटी मॉन्स्टर बोलेंगे कि वो मालूम है उसको कभी शो अप करना। अभी आप बोलोगे कि ये मैंने साथ दिया डायलो को, साथ दिया लिंडलॉफ को, बट लेकिन मैच विनर कैसेमीरो है। आई विल स्टिल गिव हिम 7, लाइक ओनाना को 7 दिया, क्योंकि वाकई में था कि ब्रूनो, मैकटोमिने और कैसेमीरो का मिडफील्ड का मेड नहीं खा रहा था, ठीक है। उसने एक दो चांसेस ऐसे पास किए कि पुट द टीम ऑन अ लॉट ऑफ प्रेशर, जहाँ पे ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द मैन, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ सेफ पास ही गॉट द पास इंटरसेप्टेड। वहाँ पे नॉटिंघम का ब्रेक आया, बट एंड ऑफ द डे ही डिड स्कोर अ विनिंग गोल। तो मैं शायद उसको 6 भी दे सकता था इसके लिए रिस्पेक्टफुली, लेकिन जस्ट फॉर स्कोरिंग द विनिंग गोल आई ब्रिंग हिम अप टू अ 7 वहाँ पे। बिकॉज एंड ऑफ द डे उसको भी इंजरी था। वो उसने गोल मारा तो गोल मारने के बाद उसके स्टिचेस खुल गए, लेकिन वैसे पैशन दिखाने के लिए, प्लेइंग थ्रू पेन, एंड टॉकिंग अबाउट प्लेइंग थ्रू पेन, आई कम टू ब्रूनो फर्नांडिस। आई स्टिल गिव हिम अ 6, क्योंकि उसने कल बहुत ट्राई किया, अगेन आउट ऑफ पोजीशन, राइट जा रहा था, लेफ्ट जा रहा था, डीप ड्रॉप किया उसने, स्कॉट मैकटोमिने प्लेइंग अहेड ऑफ हिम। एक दो बार उसको खराब टैकल मिले, बहुत ही खराब टैकल मिले। टेन हैग ने भी बोला कि यार हमारे प्लेयर्स को टारगेट कर रहा है। एंड मैं एंड में वार के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आई ऑलरेडी प्लेड द क्लिप्स इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मेरे और सुनील की बात क्या हुई थी। आई फील कि ये बहुत वाला अगली गेम था। दे पुट अगली टैकल्स नॉट ओनली ऑन ब्रूनो, बट उसने ट्राई किया, दे ट्राइड ऑल्सो ऑन Garnacho, they tried on Rashford, ठीक है। आई थिंक दे गॉट अवे विद इट। आई विल गिव ब्रूनो स्टिल 6/10, क्योंकि यार उसने एफर्ट डाला। येस, सम ऑफ हिज एंड प्रोडक्ट वाज वेरी बैड अगेन, लेकिन रन हिमसेल्फ टू द ग्राउंड, वेरी क्लियरली इंजर्ड एंड प्लेइंग नॉट एट फुल फिटनेस। आई विल गिव हिम 6 फॉर दैट। Coming to Scott McTominay, who's playing number 10 almost. 6/10 again is average for him. उसको दो अच्छे चांस मिले. He should have buried one of those, taken the pressure of the team. There's the reason he was playing number 10 in this game. ब्रूनो को आउट ऑफ पोजीशन इसलिए खिलाया था कि McTominay को आगे खिलाया जाए, उसको चांस दे। चांस मिला, उसने चांस नहीं लिया। उसने एक दो बार लेकिन अच्छा बॉल प्रोग्रेशन किया, ठीक है। उसने थोड़ा लिंकअप प्ले भी अच्छा किया है, नॉट थ्रू आउट द गेम अनफॉर्चुनेटली, बट इन पॉकेट्स ही हैड डिसेंट लिंकअप प्ले एंड होल्ड अप। उसने होल्ड अप अच्छा किया, उसके लिए मैं McTominay को 6 देना चाहूँगा। डू आई वांट टू सी McTominay स्टार्ट नंबर 10 अगेंस्ट सिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रूनो फिट है या इंजर्ड है, और बहुत ही इंजर्ड है, तो मत खेलो। देन स्टार्ट McTominay एज नंबर 10 ओवर देयर, क्योंकि माउंट तो नहीं खेलेगा वहाँ पे, राइट। बट वो तो बाद में सिटी का गेम के टाइम देखेंगे। मूविंग ऑन टू आवर अटैक, एंथनी, गर्नाचो और रैशफोर्ड। यार एंथनी को मैं दूंगा 6। स्टार्ट ऑफ द गेम ही स्टार्टेड ऑफ वेरी पॉजिटिवली, लेकिन जैसे जैसे द गेम वेंट ऑन एंड ही वॉजन एबल टू टेक हिज मैन ऑन, और उसने बहुत ट्राई किया, एक दो बार ही सक्सेसफुल। बट मुझे उससे यही प्रॉब्लम है कि डिफेंसिवली उसने वापस बहुत असिस्ट किया डायलो को, विच इज़ वाई डायलो वॉज एबल टू हैव अ गुड रेटिंग इन फ्रॉम मी, एंड इन दिस गेम लुक बेटर देन ही प्रॉब्ली कुड हैव। वो ज़्यादा अटैक कर पा रहा था क्योंकि ही वॉज बीइंग असिस्टेड बाय एंथनी और ड्रॉपिंग लिटिल डीप टू कवर हिम, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट वही है कि एज टू अटैक में उसका अटैकिंग आउटपुट नहीं आ रहा है। अटैकिंग आउटपुट नहीं आ रहा तो प्रेशर बिल्ड्स ऑन द अदर अटैकर्स। या रैशफोर्ड को सेंट्रली बॉल नहीं मिल रहा है, गर्नाचो आ रहा था, गर्नाचो को बॉल नहीं हो रहा था। एंड आई फील देयर इन टू गिव एंथनी जस्ट फॉर ट्राइंग अ लॉट, पुटिंग हिज हार्ट आउट देयर, बट नॉट डूइंग टू वेल स्टिल। इवन अ 5 is not a bad rating to be fair. But I'll save 5
वो दोनों रेटिंग 5, probably even 4 for Rashford, but 5 for Garnacho. Yes, Garnacho was man marked out of the game very well by Nottingham. उन लोग ने अच्छा टैक्टिक खेला. Garnacho 2v1 था most of the time. Amrabat could not help him at all. वहाँ पे शायद आप बोलोगे टैक्टिकल फेलियर रहेगा टेनाक का. बट Garnacho wasn't able to be effective, wasn't able to take too many men on. उसके साइड से बहुत ही मतलब 2 ही बार ऐसे देखा कि he was about to put in a good decent ball वहाँ पे in the box, right? Disappointing obviously, but ठीक है यार, Garnacho has done a lot for us in this season. एक दो गेम ऐसे आएंगे, people will be aware now about his pace. He's been playing in the whole season. They'll know how to man mark him. उस पर special scout, उस पर special analysis होता है, ठीक है, by other teams. I won't be surprised अगर जो City अगेंस्ट भी ऐसा ही होता है. तो Garnacho also has to now adapt his game, try something different. But वो young है. Couple of games may go like this. But that being said, I cannot give him more than 5 because he could have tried a few more things, but he wasn't able to. रैशवर्ड को यार 5 या 4 दूर समझ में नहीं आ रहा है. आई विल गो टू 4. रैशवर्ड सेंट्रली अच्छा नहीं, हमको सबको मालूम है. तो अगेन आप बोलोगे वाई बीइंग सो हार्श ऑन हिम. ही ट्राइड इज बेस्ट. वो एक पेनल्टी होना ही चाहिए था. वो उसका पेस की वजह से था, राइट? द पेनल्टी वाज बिकॉज ऑफ हिज पेस इन द बॉल दैट वाज गिवन, नॉट मच दैट ही डिड दैट. ठीक है, ही केप्ट अप विद हिज पेस. बट आई फील इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द बॉल, ही कुड हैव डन सो मच मोर मेरे ख्याल से रैशवर्ड, जो उसने नहीं किया. वो पेनल्टी शॉट आउट के बाद क्या वो इंजर्ड खेल रहा था वो खुद भी, क्योंकि उसके बाद उसका पेस ज़्यादा ही गिर गया. मे बी वॉज प्लेइंग थ्रू अ रिब इंजरी, मालूम पड़ेगा अभी हमको. ठीक है, इंजरी रहेगा तो अज्यूम कि मैंने ये बढ़ा दिया 5 को, इंजरी से खेल रहा था तो, वरना आई के नॉट गिव मोर देन 4. हम लोग को इधर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए ही होगा ये समर में. हॉयलैंड में प्रेशर नहीं डाल सकते. रैशवर्ड रहेगा नेक्स्ट ईयर तो भी वो विंग पे खेलेगा, गर्नाचो विंग पे खेलेगा. वी नीड समवन टू बैक अस अप फॉर हॉयलैंड, वरना विल बी सीइंग मोर ऑफ द सेम नेक्स्ट सीजन. और वो बिल्कुल नहीं देखता है, वो बहुत ही ख़राब फुटबॉल है एंड आई डोंट वांट टू वॉच दैट. ठीक है, अभी बात करेंगे. देखो एवेंस तो स्टॉपेज टाइम में आया. माइनू और एवेंस को रेटिंग दे नहीं सकते, बट आई वुड ओनली से वन थिंग कि आई वाज हैप्पी टू सी एवेंस की. एवेंस ने अपना काम अच्छे से किया. ही शॉट आउट द गेम. थोड़ा एक दो नर्वस मोमेंट था, बट वहाँ पे एवेंस का एक्सपीरियंस, जो वो पूरा गेम नहीं खेल सकता बिकॉज ही स्लो, उसका पेस का इशू है, एज का इशू है. एवेंस डिड हिज जॉब वेरी वेल व्हेन ही वाज सपोज टू. तो कूडोस टू एवेंस वहाँ पे. डियालो को थोड़ा रेटिंग में दे सकता हूँ. डियालो को, उसको एक दो अच्छे चांस आए. आई थिंक वो थोड़ा ओवर ट्राई कर रहा था बिकॉज उसको लगा था कि यार 72nd मिनट में मुझे लेके आ रहे हैं, टाइम कम है, आई वांट टू डू माई बेस्ट फॉर द टीम. तो ही वाज ट्राइंग टू हार्ड. आई कांट रेट हिम मोर देन 5, बट नॉट टू डू विथ बड़ा खराब खेला. आई जस्ट फील कि ही कुड हैव हैड अ लिटिल मोर इफेक्ट इन द गेम इफ ही वाज लिटिल मोर कामर एंड कूलर. बट उससे ज़्यादा आई कांट से मच ऑन हिम. एंड क्लोजिंग ऑफ दिस एपिसोड, एरिक टेन हाग 6/10 दूंगा टेन हाग को. थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से डियालो का कब से तैयार था, वापस बहुत लेट किया. यस, फर्स्ट हाफ में भी स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, मिडिल पार्ट नॉटिंघम टुक ओवर, एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ही डिड वेल अगेन. आई थिंक 55 मिनट्स के बाद थोड़ा यू हैव टू पुल द ट्रिगर, राइट? एंथनी को थोड़ा और चांस दिया, ठीक है, बट यू शुड हैव कम ऑन मच सूनर. वी कांट गारंटी कि यार शायद डियालो आके कुड हैव डेफिनेटली चेंज द गेम. प्रॉब्ली कुड हैव इवन हैड अ वर्स परफॉर्मेंस. मैं 5 का 4 देता उसको, क्योंकि ही वुड हैव हैड मोर टाइम टू नॉट डू टू मच. लेकिन आई फील वी विल नेवर नो. And if he was waiting and ready in the wings to join, then Diallo should have joined. So that is why I think Ten Hag could have done a little bit more there. But end of the day, injuries both hai. He did his best. This wasn't our best midfield. I feel कि maybe we could have tried something with youth players, जहाँ पे Amrabat wasn't caught out at left back and trying to invert in the midfield and link up that. वो तो पूरा मतलब बहुत बकवास भेल हो गया वहाँ पे. मतलब जो सबसे बदतर चटनी डाल के बनाते हैं ना, वो स्पेशल डालते हैं ना जब ड्राई फ्रूट्स एंड स्टफ, इट वाज नॉट नीडेड. आई फील दैट इट डिज नॉट वर्क आउट दैट एक्सपेरिमेंट एंड वी शुड नॉट सी इट अगेन एट ऑल ये सीजन में. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन अगेन टू दिस एपिसोड. हम अपना क्या पका रहा है एपिसोड शूट करेंगे बिफोर द वीकेंड का फिक्सचर. मैनचेस्टर डर्बी का आपका क्या प्रेडिक्शन है वो भी कमेंट में डाल दीजिए. लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट अ वॉच अलोंग लास्ट नाइट. सब्सक्राइब करना if you're not subscribed guys. यार हम लोग 1000 तक पास कर रहे हैं, बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस. लेट्स लुक एट बिगर माइलस्टोन्स एंड वीडियो पे लाइक छोड़ दीजिए, दैट विल हेल्प अस अ लॉट. थैंक यू सो मच अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैनचेस्टर डर्बी. हम वहाँ पे गेम के बाद मोस्टली स्क्रीनिंग से लाइव एट द स्क्रीनिंग. हाँ सॉरी, एक यूनाइटेड का सिटी के अगेंस्ट स्क्रीनिंग रहेगा हमारा ऑफिशियल MUFCM के लोकेशन पे, 3 Wise Monkeys. वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट कि आफ्टर द गेम, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, टू डू अ पोस्ट मैच लाइव राइट फ्रॉम द वेन्यू विद अदर यूनाइटेड फैंस. या हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा वहाँ पे, या मे बी विल बी सेलिब्रेटिंग अ सरप्राइज विन. ठीक है, तो ट्यून इन टू दैट एज वेल एंड वी विल सी यू आफ्टर दैट एपिसोड, आफ्टर दैट गेम. चलो.